मेरे मेरे यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल GS 3067 में आपका स्वागत है। इससे पहले जो है मैंने जैन धर्म के बारे में जो अपनी वीडियो डाली थी, उसमें जो काफ़ी जो प्रशंसा मिली है, और इसके बाद जो है देखिए बौद्ध धर्म के आज जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 6वीं शताब्दी में ये विश्व में कई नए धर्मों का उदय होता है। इनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस जैसे चीन में जो हुए, और जरस्थु जो ईरान में, इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ इनके साथ साथ ही। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। तो इन्होंने जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध का आइए जीवन परिचय जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु में हुआ था, और इनका जन्म जो था बड़े ही विधि विधान और ज्योतिषों के बताए अनुसार हुआ था, जो कि लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में भी कहाँ, एक वन में, जो कि लुम्बिनी वन था, और वहाँ एक मंदिर में जो था इनका जन्म, यानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया था। बचपन का नाम जो था इनके सिद्धार्थ था, और पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा थी। पुत्र इनके राहुल थे, और इनका जो घोड़े का नाम था वो कंथक था। इनका सारथी जो था चन्ना था, जो कि इनका एक मार्गदर्शक भी बना। और इनकी मृत्यु जो 483 ईसा पूर्व हुई। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ और ये जब थोड़े बड़े हुए, तो इनके जन्म के से पहले ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या फिर जो एक सन्यासी, जो कि विश्व पटल पर एक सूर्य की तरह चमकेंगे। तो ठीक हुआ भी ऐसा ही। जबकि इनके पिताजी ने, जो राजा थे, इनके रहने के लिए 3 महल बनवाए, और उसमें जो था तीनों मौसमों के लिए इनकी जो सारी सुख सुविधाएं उनमें दी गई। लेकिन एक दिन इनके मन में विचार आया कि क्या सारा जगत ये 3 महल ही हैं? तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना से पूछा। चन्ना ने उत्तर दिया कि नहीं, ये तो आपके पिताजी ने आपके जो आराम के लिए 3 महल बनवाए हैं, लेकिन बाहर का संसार तो और है। तो गौतम बुद्ध ने जो थी नगर देखने की इच्छा व्यक्त की। अब जब नगर देखने की इच्छा व्यक्त की, तो नगर को जो था इनके पिता ने इस तरह से सजाया गया था कि कहीं भी कोई दुखी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, या कोई भी दुख का भाव उन्हें दिखाई न दे। अब जब इन्होंने नगर भ्रमण किया प्रथम बार, तो प्रथम बार जो था इनका स्वागत फूलों से हुआ। जो छतों पर महिलाएं खड़ी थी, ऊपर से फूल बिखेर रही थीं, जगह जगह इनके जो हैं मालाएं डाली गईं, और ये बड़े खुश हुए। लेकिन आने के पश्चात इन्होंने जो अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या सारा यानी कि ये नगर जो है हमारा इसी तरह का है? लेकिन चन्ना ने कहा कि नहीं, नगर तो और तरह का है।
तो तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसा ये नगर है मैं वैसा ही देखना चाहता हूँ। तब जो है इन्हें नगर भ्रमण कराया गया। तो इन्होंने नगर से में जो था बाहर जैसे ही ये यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा तो चन्ना से इन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो ने चन्ना ने उत्तर दिया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है और अब ये बूढ़ा हो चुका है। उस बूढ़े व्यक्ति का जो थी हड्डियों का ढांचा स्पष्ट दिखाई देता था। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या ये सभी को आता है बुढ़ापा। तो चन्ना ने कहा कि हाँ ये सभी को आता है। तो गौतम बुद्ध के जो थे मन दुखी सा होने लगा। जैसे ही आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। वह बीमार व्यक्ति जो था एक बीमारी से ग्रसित था, यानी कि उसे जो सुन की बीमारी थी जिसे कि आम भाषा में कुष्ठ रोग कहते हैं। और चन्ना ने मना भी किया था कि इसके पास मत जाओ, लेकिन ये जो थे रथ से उतरकर उसके पास गए और जैसे ही इन्होंने उसके जो सांत्वना दिलाई और उसके ऊपर हाथ फेरा तो वह बड़ा आराम सा महसूस करने लगा। फिर आगे जब ये गए तो इन्होंने जो था एक मृत व्यक्ति जो कि 4 आदमी अर्थी के रूप में उसे ले जा रहे थे, तो उसने सारथी से पूछा अपने कि ये क्या है। कि ये चन्ना ने समझाया कि ये एक व्यक्ति था, इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद जो था अब इसका जो ये लोग दाह संस्कार के लिए इसे ले जा रहे हैं, फिर इसका जो दाह संस्कार हो जाएगा। इन तीनों दृश्यों का जो था बहुत ही गहरा प्रभाव गौतम बुद्ध के जीवन पर पड़ा और ये जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। गृह त्याग जब किया तो अर्धरात्रि के समय ये जो थे घर छोड़कर चले गए। गृह त्याग को जो महाविनिष्क्रमण कहा गया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है CGL, SSC और जो हाई लेवल एग्ज़ाम हैं सिविल सेवा, इनमें जो आता रहता है। और ये प्रश्न जो है कई बार आ चुका है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो ये आलार कालाम के जो आश्रम पहुँचे, जो कि इनके जो प्रथम गुरु बने। उनके बाद जो था इन्होंने रुद्रक रामपुत्र जो कि द्वितीय गुरु थे, उनके कहने से, उनके परामर्श के अनुसार और उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही इन्होंने जो अपनी तपस्या आरंभ की और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के पश्चात इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति जो थी उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उन्हें जो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। बौद्ध धर्म में जो था ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है। ये और इन्होंने जो था जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, छोटे एग्ज़ाम में भी बड़े एग्ज़ाम में भी, कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया।
तो इसे कहा क्या गया, धर्म चक्र परिवर्तन। ये दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और जब उपदेश दिया तो उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताए। 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, नंबर 2 है दुख का कारण है, नंबर 3 दुख का निदान है, नंबर 4 दुख निदान के उपाय हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि दुख क्यों होता है, दुख का कारण भी होता है, दुख यदि दुख हुआ है तो उसका निदान भी है, और इन्होंने निदान के उपाय भी बताए। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इन्होंने बताया कि इन 8 मार्गों पर चलकर व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध से के देखिए ये जो 8 मार्ग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक कर्म, सम्यक निर्वाह, सम्यक प्रयत्न, सम्यक भाव और सम्यक ध्यान। अगर मैं इनकी व्याख्या करूं तो वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट में ही। गौतम बुद्ध, अब देखिए गौतम बुद्ध के जो मुख्य जो स्थानों पर इन्होंने जो अपने ज्ञान दिया, तो कहाँ कहाँ पर, जैसे कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, और वैशाली में प्रथम गुरु बने अलार कलाम। राजगृह, राजगृह में रुद्रक रामपुत्र द्वितीय गुरु बने, जिन्होंने जो इन्हें ज्ञान प्राप्ति के का निर्देश दिया, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में, ये स्थान है बोध गया बिहार में, जो कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, और कुशीनगर में इन्होंने जो था अपना शरीर त्याग दिया। 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ आते हैं, देखिए सूत्र, अलंकार और लंकावतार, ये 2 जो बहुत ही प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियाँ हुई हैं, जिनमें से जो देखिए एग्ज़ाम में ये संगति तो न जाने कितनी बार पूछी गई हैं। प्रथम संगति हुई राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इसका समय जो था 483 ईसा पूर्व था। और किसके उस समय राजा कौन थे, अजातशत्रु। द्वितीय संगति जो वैशाली में हुई, और इनके जो सब्बुकामी की अध्यक्षता में हुई, और समय कब था, 383 ईसा पूर्व हुई, और किसके शासनकाल में हुई, कलाशोक के। तृतीय जो संगति हुई है वह पाटलिपुत्र में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलितुस थे। समय था 247 ईसा पूर्व, और ये किसके, सम्राट अशोक के समय में हुई। चतुर्थ संगति हुई कश्मीर में, जो कि वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, और समय था 102 ईसा पूर्व, कनिष्क के समय। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया है वह इन 4 राजाओं के उसमें अत्यधिक इनका प्रचार हुआ। कलाशोक, कनिष्क राजाओं ने जो था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, और गौतम बुद्ध की जो इन्होंने अपने उपदेश जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं। और ये प्रश्न भी जो आता रहता है कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, उनके ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में लिखे गए।
और इसमें जो देखिए एक प्रश्न और आता है कि जातक कथा गौतम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है। तो जातक कथा जो है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का वृत्तांत है उसमें। और ये जो काफ़ी प्रश्न जो इस विषय पर जो आते रहते हैं एग्ज़ाम में, देखिए इसमें जो बौद्ध धर्म का जो किस तरह से जो इसमें इसका बौद्ध धर्म का यानी कि इसमें कमी आने लगी क्यों, क्योंकि इसमें जो संप्रदाय हो गए, दो संप्रदाय हुए। एक तो इसमें हीनयान और महायान। अब इनमें जब ये आपसी विवाद होने के कारण दो समूहों में ये धर्म बंट गया और जो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसारक राजा थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बौद्ध धर्म धीरे धीरे जो था कम होने लगा और हिंदू धर्म का फिर से उदय हुआ, जिससे जो जिस बौद्ध धर्म का यानी कि पूरे संसार भर में जो बौद्ध धर्म चलता है, सबसे अधिक बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या जो चीन, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भारत में है। इसमें और मेरे जो अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।